अपने प्राण बचाकर भागा और सीधे स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचा। राहु ने रोते हुए कहा, हे सुरेश्वर, आपने मेरी भूख शांत करने के लिए सूर्य और चंद्र को मेरे अधीन किया था, पर आज आपने ये अधिकार किसी और को क्यों दे दिया? आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद एक दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां आया हूं। नेत्रों में आंसू भरे राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठे और ऐरावत हाथी पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु उनके आगे आगे चल रहा था। इंद्र मन ही मन सोच रहे थे कि उनके समीप ऐसा कौन आ गया जिसके भय से राहु को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को फिर से भूख की याद आई। वे राहु को एक सुंदर और स्वादिष्ट खाद्य समझकर उस पर टूट पड़े। राहु चिल्लाता है और इंद्र की ओर भागता है। हनुमान जी ऐरावत को देखते हैं, जो एक विशाल श्वेत हाथी है। राहु को बचते देखकर हनुमान जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा। उस समय हनुमान जी का रूप जलती हुई अग्नि की तरह प्रकाशित और भयानक लग रहा था। उन्होंने ऐरावत को भी एक सुंदर और बड़ा फल समझा और उस पर झपटे। जब देवराज इंद्र ने उस तेजस्वी और क्रोधी बालक को अपने ऐरावत हाथी पर झपटते देखा तो वे भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि ये बालक न जाने कौन है और कहीं उनके ऐरावत को कोई हानि न पहुंचा दे। अपनी रक्षा और अपने वाहन की रक्षा के लिए इंद्र को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का स्मरण हुआ। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर उस बालक हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया। कथावाचक ने कहा, वो वज्र जो देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, सीधे हनुमान जी की ठोड़ी, जिसे हनु भी कहते हैं, पर लगा। वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि बाल हनुमान छटपटाते हुए एक पर्वत शिखर पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कथावाचक ने कहा, अपने प्यारे पुत्र को इंद्र के वज्र के आघात से छटपटाते और मूर्छित होते देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और एक पर्वत की गुफा में चले गए। उस क्रोध में उन्होंने अपनी गति को पूरी तरह से रोक दिया। जैसे ही वायु का प्रवाह रुका, तीनों लोकों के समस्त प्राणियों में प्राणों का संचार भी रुक गया। कथावाचक ने कहा, वायु के रुक जाने से जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी सूखे लकड़ी की तरह निस्तेज हो गए। उनके अंग प्रत्यंगों में दर्द होने लगा और सारे धर्म कर्म रुक गए। ये देखकर भयभीत इंद्र, देवता, गंधर्व, असुर और नाग सभी अपनी जान बचाने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। वायु के रुक जाने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता प्राण संकट में थे। इस भयावह स्थिति को देखकर सभी देवता, ऋषि और यक्ष सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी पुकार सुनकर उन्हें लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुंचे, जहां पवन देव अपने प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित अवस्था में गोद में लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी ने मूर्छित हनुमान जी के शरीर की दिव्य कांति देखी, जो सूर्य, अग्नि और सोने के समान चमक रही थी, तो वे चकित रह गए। अपने सामने सृष्टि के रचयिता को देखकर पवन देव पुत्र को गोद में लिए ही खड़े हो गए। उस समय भी हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सोने के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना हाथ फेरने लगे। ब्रह्मा जी का स्पर्श मिलते ही पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पहले की तरह बहने लगे और तीनों लोकों को जीवन दान मिला। सभी जीव जंतु, देवता और मनुष्य प्रसन्नता से भर उठे
और ब्रह्मा जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मा शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी अस्त्र शस्त्रों से नहीं कटेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, देवताओं, ये असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित करेगा, इसलिए आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के प्रहार से इस बालक की ठोड़ी टूट गई थी, इसीलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्य देव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का सिवा भाग प्रदान करता हूं। साथ ही मैं इसे समय पर शिक्षा देकर शास्त्रों और ब्रह्म ज्ञान में भी पारंगत कर दूंगा। ये अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, ये बालक मेरे पाश और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अभेद्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। ये मेरी गदा से सुरक्षित रहेगा और मेरे यक्षों से भी कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, ये मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अभेद्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा बोले, ये बालक मेरे द्वारा निर्मित सभी दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर दीर्घायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमूल्य वरदान दे देने पर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ये दीर्घायु महात्मा तथा सभी प्रकार के ब्राह्मण दंडों से अभेद्य होगा। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने पवन देव से कहा, मारुति, तुम्हारा ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दान देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहे वहां जा सकेगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी। ये अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा आदि देवगण और ऋषिगण अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से संपन्न होने के कारण हनुमान जी बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो वे प्रलयकारी भगवान शंकर के अवतार थे, दूसरे कपि बालक और ऊपर से देवताओं द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान। उनकी चंचलता से माता पिता प्रसन्न होते थे। सिंह की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो उनकी नित्य क्रिया थी। वे विशाल वृक्षों को जड़ सहित हिला देते थे। कोई पर्वत शिखर ऐसा नहीं था जहां वे छलांग लगाकर न पहुंचे। पूरा अगम्य वन और पर्वत उनके लिए देखे भाले थे। जंगल के प्राणी उनसे प्राय घबराते थे, लेकिन अंदर से उन्हें प्यार भी करते थे। वे सभी प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सहन नहीं होता था। वे एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी पर कूदते हुए योजन भर दूर निकल जाते थे। यदि उनके भार से किसी पेड़ की डाली टूटने की आशंका होती तो वे हल्के हो जाते थे। वरदान और अपनी शक्ति से संपन्न हनुमान जी अक्सर तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते थे और वहां कुछ न कुछ ऐसी चंचलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कष्ट होता था। वे एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के पास रख देते थे। किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पटक कर तोड़ देते या उसे जल में बहा देते थे। हनुमान जी जब करते मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसक मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते थे। किसी की कौपीन तो किसी के पाठ की पोथी या धातु को उठाकर फेंक देते थे। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञ के पात्रों को भी नष्ट कर देते थे। ब्रह्मा आदि